एक बंदा जिसके अंदर बोझ था एक देश को बचाने का, प्रार्थना करता रोज 5 घंटे, अपने काम पे जाना, आके प्रार्थना करनी 5 घंटे। 5 साल कुछ नहीं बदला, काम छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया और लगातार प्रार्थना में चला गया। 7 साल के बाद उस देश के जुए अड्डे बंद हुए, वैश्यालय बंद हुए, जुए खाने, शराब की दुकानें बंद हुई। 99% लोग मसीह में आज उस देश में। तो किसी ने पूछा क्या किया यार तूने, क्या किया तूने ऐसा कि देश बदल के रख दिया? कहता आ दिखाता हूं। उसे प्रार्थना वाले कमरे में लेके गया जहां लकड़ी का कालीन पड़ा था। उस लकड़ी के कालीन में इतने इतने बड़े छेद हो चुके थे जो उसके घुटनों की प्रार्थना के साथ हुए थे। कहता ये मेरा प्राइस है जो मैंने परमेश्वर के सामने पे किया है, ये मेरा मूल्य है जो मैंने अदा किया परमेश्वर के सामने है। लाइफ आपको वो नहीं देती जिसकी आप डिमांड करते हो, जो डिजायर करते हो। लाइफ आपको वो देती है जिसके लिए आप फाइट करते हो। सिंपली डिमांड नहीं करते, आप फाइट करते हो। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, आपको फाइट करनी पड़ेगी इस वचन के साथ। और आपका आमीन छोटा है। शैतान आपको छोड़ने वाला नहीं, लेकिन अगर आप फाइटर हैं आप जीत के साथ वापस आएंगे। वो नशे की आत्मा आपके बच्चों को वैसे ही छोड़ के नहीं जाने वाली, लेकिन अगर आप फाइटर हैं, आप प्रेयर में, आप फास्टिंग में, आप एसोसिएशन में, आप अच्छी संगतियों में, आप वहां पे जहां पवित्र आत्मा आपको झिलाए और आपको भरे, तो आप गवाही के साथ वापस आने वाले जल्दी। अगर आपका आमीन ऊंचा, मैं आपसे बात कर रहा हूं चर्च। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कहता ये प्राइस है मैंने जो पे किया परमेश्वर के सामने, ये मूल्य है जो मैंने अदा किया परमेश्वर के सामने। लकड़ी की कालीन घसी पड़ी थी प्रार्थना कर करके। आमीन। आज जो बाइबल आप पढ़ रहे हो ना, ये जब बाइबल ट्रांसलेट हुई थी, जहां तक मेरी नॉलेज है, ये सबसे पहले बंगाली भाषा में हुई थी इंडिया में। और जिस बंदे ने इसे ट्रांसलेट किया था, जिस दिन उसने पहला बपतिस्मा दिया था, उस दिन उसकी पत्नी पागल होकर मर गई थी। उसने मूल्य अदा किया एक दुख का। और आज जो बाइबल आप पढ़ रहे हो वो उसी बीज का एक बीज है। और आपका आमीन छोटा आमीन है। लोग चाहते हैं लाइफ चेंज हो, मेरी फैमिली चेंज हो। कितने घंटे जाते हो परमेश्वर के सामने रोज प्रार्थना करने के लिए? अब वो लोग, वो बाबे, वो तांत्रिक जो रात रात भर आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये डूबना चाहिए, इसका वीजा नहीं आना चाहिए, और कलीसिया रात रात भर सोती है, कौन जीतेगा? वो तांत्रिक। मैं आपको बता रहा हूं, चाहने से लड़ाइयां नहीं जीती जाती। एक अन्य जाति राजा इजराइल से लड़ते हैं। अब कौन जीतना चाहिए, इजराइल के अन्य जाति? जब इजराइल के राजा ने उसको मारना शुरू किया तो वो हारना शुरू हो गया। उसने कहा ओए मैं हार रहा हूं। गया, अपना बेटा पकड़ा, कुर्बानी दी अपने देवता के सामने और फिर से लड़ा और इजराइल हारने लगा। मेरे को कभी समझ नहीं आया। मैंने कहा वो जितनी मर्जी कुर्बानियां दे, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हम कैसे हार सकते हैं? परमेश्वर ने कहा नहीं। मैं इस बात से नाराज था अपने लोगों से कि अन्य जाति बीज की कीमत जानते हैं, पर मेरे लोग देख के भी नहीं समझ रहे कि अन्य जाति ने बोया है तो हम बिना बोए उससे लड़ने जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा अगर मेरे लोग बोते तो वो काटते हैं। और आपका आमीन छोटा आमीन है।